सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के विशाल ताने बाने में सबसे गहन और आकर्षक शिक्षाओं में से एक है पुनर्जन्म का चक्र। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में यह विश्वास, कर्म और धर्म का सार है, जहाँ प्रत्येक जीवन एक आत्मा को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन पुनर्जन्म का क्या अर्थ है और यह चक्र क्यों मौजूद है? आइए प्राचीन ग्रंथों और दर्शन के ज्ञान की यात्रा करें, जो पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है? अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। पुनर्जन्म या संसार सनातन धर्म में एक केंद्रीय अवधारणा है और भगवद गीता, उपनिषद और पुराणों जैसे प्राचीन शास्त्रों में बुना हुआ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सादृश्य यह समझने में मदद करता है कि आत्मा विभिन्न जीवनों में कैसे विकसित होती है। प्रत्येक जीवन उसकी आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम है। कर्म पुनर्जन्म को निर्धारित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। कर्म के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया, विचार और इरादा ऊर्जा को गति प्रदान करता है, जो भविष्य की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। यदि कोई आत्मा जीवन भर में अनसुलझे कर्मों को जमा करती है, तो वह अगले जन्मों में इसे संतुलित करने के लिए सांसारिक क्षेत्र में वापस आती है। यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक आत्मा कर्म और संसार की जंजीरों से मुक्त होकर मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। उपनिषद आत्मा या आत्मा की प्रकृति पर गहराई से विचार करते हैं, जो शाश्वत है और भौतिक रूप से परे है। कठोपनिषद जैसे ग्रंथों में हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन करने वाले श्लोक मिलते हैं और यह बताते हैं कि कैसे यह अप्राप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए भौतिक दुनिया में एक नया वाहन खोजती है। आत्मा की इच्छाएं और पिछले कर्म उसे एक नए शरीर की ओर ले जाते हैं, जहां वह आत्म साक्षात्कार की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकती है। पुराणों में पुनर्जन्म की कहानियां प्रचुर मात्रा में हैं, जहां हम विभिन्न युगों में जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों को देखते हैं। उदाहरण के लिए भागवत पुराण में विभिन्न युगों में विष्णु के दिव्य अवतारों की कहानियां चेतना की निरंतरता को दर्शाती हैं और बताती हैं कि कैसे दिव्य इच्छा ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए पुनर्जन्म का आयोजन करती है। ये कथाएं इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे प्रत्येक आत्मा ब्रह्मांड से जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जो जीवन भर ब्रह्मांडीय व्यवस्था में योगदान देती है। पुनर्जन्म को समझना व्यक्तियों को सचेत रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि उनके कार्यों के इस जीवन से परे परिणाम हैं। यह विश्वास, करुणा, विनम्रता और जिम्मेदारी पैदा करता है। आत्मा की यात्रा की निरंतरता को स्वीकार करके व्यक्ति दूसरों और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव की भावना महसूस करता है। पुनर्जन्म का यह ज्ञान धर्म या धार्मिक कार्य की खोज को भी प्रेरित करता है और साधक को आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। दिलचस्प बात यह है कि पुनर्जन्म की अवधारणा ने वैज्ञानिक जिज्ञासा को भी जगाया है। जबकि विज्ञान पुनर्जन्म की पुष्टि नहीं करता है, शोधकर्ताओं ने ऐसे व्यक्तियों, अक्सर बच्चों, के मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जो पिछले जन्मों को याद करते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों ने ऐसे सम्मोहक साक्ष्य दर्ज किए हैं जो चेतना की पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। यह वैज्ञानिक रुचि प्राचीन ज्ञान को समकालीन जांचों से जोड़ती है, जो भौतिक क्षेत्र से परे जीवन की हमारी धारणा का विस्तार करती है। सनातन धर्म सिखाता है कि कुछ अभ्यास कर्म को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं, जो भविष्य के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्रों का जाप करना, निस्वार्थ सेवा या सेवा में संलग्न होना और गहन ध्यान अभ्यास शामिल हैं, जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के करीब लाते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने पुनर्जन्म की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, अंततः आत्मा को मुक्ति की ओर ले जा सकता है। आखिरकार पुनर्जन्म को समझने का लक्ष्य इससे परे जाना है।
सनातन धर्म का मानना है कि स्वयं की शाश्वत प्रकृति को महसूस करके व्यक्ति सभी कर्मों को समाप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधी नहीं रहती, ईश्वर से फिर से जुड़ जाती है। यह मुक्ति मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है और आत्मा की यात्रा में अंतिम गंतव्य है। संक्षेप में, सनातन धर्म में पुनर्जन्म एक दार्शनिक विचार से कहीं अधिक है। यह सचेत जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। पुनर्जन्म का चक्र हमें अपने प्रति, दूसरों के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा को समझते हैं और मुक्ति की तलाश करते हैं, हम अपने भीतर की शाश्वत आत्मा और ईश्वर से अधिक गहराई से जुड़ते हैं। यह ज्ञान आपको धर्म के मार्ग पर चलने, अपने कर्म को शुद्ध करने और अपने होने की सच्चाई को महसूस करने के लिए प्रेरित करे। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।